तो देखिए इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखकर इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो पहला प्रश्न है सिद्ध करने वाला, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमें इस राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, जो कि राइट हैंड साइड में 1 है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है पहले तो इसे नोट कर लें। तो चूंकि जो यह क्वेश्चन है यह चैप्टर 1 से लिया गया है और चैप्टर 1 के सवालों को लगाना हम अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो चूंकि जो यहाँ पर आधार है जो कि गुणे में है, ठीक है, अतः इनकी घातें हम जोड़ देंगे, क्योंकि जब आधार बराबर होता है और गुणे में होता है तो इनकी घातों को हम जोड़ देते हैं। जैसे a की घात m गुणे a की घात n है तो इसे हम लिख सकते हैं a की घात m प्लस n। और यदि आधार 3 बार दिया है, जैसे a की घात यहाँ पर मान लेते हैं y है, तो इसमें अब y भी जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा y प्लस m प्लस n। तो यहाँ पर जो आधार है वह x है, इसलिए इनकी घातों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा x की घात हमें लिखना है a इंटू बी माइनस सी, और चूंकि हमें इसका बाद में ब्रैकेट भी खोलना होगा तो साथ में ब्रैकेट भी खोलते रहें और साथ में जोड़ते भी रहें, ठीक है। तो ब्रैकेट कब खुलेगा, जब a की गुणा इन दोनों में कराएंगे, तो a की गुणा b से कराएंगे तो यह हो जाएगा ab, फिर माइनस a की गुणा c से कराएंगे तो यह हो जाएगा ac। अब इस घात को हमें जोड़ना है, प्लस यहाँ पर लगा दें और इसकी भी गुणा b से करा लें तो यह हो जाएगा bc, माइनस b की गुणा a से कराएंगे तो यह हो जाएगा ab, फिर प्लस इस वाले आधार की भी घात इसमें जोड़ दें तो प्लस लगाएंगे। अब c की गुणा इन दोनों में कराकर ब्रैकेट खोल लें, तो c की गुणा जब a से कराएंगे तो यह हो जाएगा ac, माइनस फिर c की गुणा b से कराएंगे तो यह हो जाएगा bc। तो चूंकि यहाँ पर प्लस का ab है, यहाँ पर माइनस का ab है, तो इससे यह घट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का ac है, यहाँ पर प्लस का ac है, तो इससे यह घट जाएगा, और यहाँ पर प्लस का bc है, यहाँ पर माइनस का bc है, तो इससे यह घट जाएगा। तो ऊपर सब कुछ तो घट गया है, तो सिर्फ हमारे पास बचा है x की घात 0, और जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, और हमारा राइट हैंड साइड भी 1 ही है, तो लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, अतः यह हो गया प्रूव्ड। फिर अगला प्रश्न है 3 की घात 2x माइनस वाई बराबर 3 की घात x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 27, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हम इसको बराबर कर सकते हैं और इसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसको आपस में बराबर कर लें, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 2x माइनस वाई और इसके बराबर रख दें 3 की घात x प्लस वाई। और जैसा कि हम सीख चुके हैं कि यदि बराबर के दोनों साइडों में आधार बराबर है या घात बराबर है तो जो भी चीज बराबर होती है वह तो कट जाती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि बराबर के इस साइड में a है और बराबर के इस साइड में भी यदि a होता तो a से a कट जाता, अर्थात जब घातों की तुलना करेंगे तो a से a कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास x बराबर y। और जब घातें बराबर होती हैं तो घातें कट जाती हैं, तो सिर्फ आधार बराबर बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बराबर के इस साइड में भी 3 है, बराबर के इस साइड में भी 3 है, ठीक है। तो इस 3 से यह 3 कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ये घातें बचेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि घातों की तुलना करने पर, या डायरेक्ट कर लें कि 3 से 3 तो कट ही जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई। तो x और y एक पास कर लें तो यह हो जाएगा 2x, प्लस का x इधर आएगा माइनस का x हो जाएगा, फिर माइनस का y और यह प्लस का y है इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा सिर्फ 0। तो 2x में से x घटाएंगे तो बचेगा x, और माइनस में यहाँ पर एक y यह है एक y यह है, तो माइनस के 2 y हैं, इसलिए यह बन जाएगा माइनस का 2y बराबर 0। तो इसको समीकरण 1 डाल दें, तो इसको तो बराबर ले लिया गया, अब इसको और इसको बराबर ले लें, तो लिखेंगे तथा 3 की घात x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 27। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो यह अंडर रूट है तो इस अंडर रूट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 27 की घात 1/2, ठीक है। और यही यदि इस प्रकार से होता घनमूल 27 तो इसको हम लिख सकते थे 27 की घात 1/3, क्योंकि यहाँ पर 3 है इसलिए 1/3 और यहाँ पर 2 छुपा होता है इसलिए 1/2। तो क्या हो जाएगा 3 की घात x प्लस वाई और बराबर इधर हो जाएगा 27 की घात 1/2। तो पुनः देखिए यदि इधर भी 3 होता तो इस 3 से यह 3 कट जाता, तो सिर्फ हमारे पास इधर x प्लस वाई बचता और इधर कोई घात बच जाती। तो इस 27 के देखिए हम गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 अक्कम 3, अर्थात इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, क्योंकि 3 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 27 हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस 27 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 और बाहर घात 1/2 ऑलरेडी है,
तो जब a की घात m हो और इसके बाहर घात n हो तब हम क्या कराते हैं, a की घात m और n की गुणा करा देते हैं। तो a की घात हो जाएगी mn। तो इसी प्रकार 3 की घात 3 इसे बनाया गया है 27 को और बाहर घात 1/2 ऑलरेडी है। तो क्या हो जाएगा, 3 की गुणा 1/2 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 3 × 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। और इधर 3 की घात x + y ऑलरेडी है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 3 3 बराबर था तो 3 3 कट गया था। तो अब पुनः देखिए यहाँ पर भी फिर से 3 और 3 आ गया है। तो इस 3 से यह 3 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x + y बराबर इधर बचेगा 3/2। तो इसको समीकरण डाल दें 2। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को चाहे तो हम प्रस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। यदि प्रस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं तो यहाँ से x का मान हम प्राप्त कर सकते हैं 2y। तो x का मान हम इस समीकरण में रखकर यहाँ से y का मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या विलोपन विधि यूज कर सकते हैं क्योंकि इस समीकरण में भी अकेला x है, इस समीकरण में भी अकेला x है। तो x से x कट जाएगा तब भी सिर्फ y बचेगा तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम विलोपन विधि यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि x और x दोनों ये प्लस के हैं, तो जब चिन्ह समान होते हैं, मतलब चाहे वह प्लस प्लस का हो या माइनस माइनस का हो, तो जब चिन्ह समान होते हैं तब समीकरणों को हम घटाते हैं। और चिन्ह जब असमान होते हैं, मतलब एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, तब हम जोड़ते हैं। तो चूंकि यह x और यह x प्लस का है और इसी को हमें काटना है, इसलिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाकर इस x को काट सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो चूंकि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाना है इसलिए समीकरण 1 को ऊपर रखेंगे तो यह हो जाएगा x - 2y बराबर 0। और इसके नीचे रखेंगे समीकरण 2 जो कि है x + y बराबर 3/2। तो चूंकि इसको घटाया गया है इसलिए नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो चूंकि यह x प्लस का है इसलिए माइनस बन जाएगा, प्लस का y है इसलिए माइनस बन जाएगा, प्लस का 3/2 है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो इस x से यह x कट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 2y है और माइनस का 1y है, तो 2 और 1 3y हो जाएंगे, वो भी माइनस का, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है। तो माइनस का 3y बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। तो इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा और इस 3 से भी यह 3 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 इधर गुणे में है, इधर भी गुणे में है, क्योंकि जब इस 3 को उठाकर हम इधर लाएंगे तो यह बटे में हो जाएगा। तो 3 से 3 यह कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर बचेगा हमारे पास सिर्फ 1/2, ठीक है, क्योंकि 3 से 3 जब कटेगा तो यहाँ पर 1 तब भी बच जाएगा। तो y का मान प्राप्त हो गया 1/2। अब हमें x का मान प्राप्त करना है तो इस y का मान किसी भी समीकरण में रखकर हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस y का मान समीकरण 1 में रख दें। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x - 2 और इस y की जगह पर लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पर गुणा लगा दें और लिख दें 1/2 बराबर में है इधर 0। तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1। तो x माइनस यहाँ पर बचेगा 1 और इस -1 को उठाकर जब इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अतः x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 1/2। अतः यही दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर। फिर अगला प्रश्न है, वायु का प्रतिलोमानुपाती x है तथा x बराबर 4 के लिए y का मान 5 है। यदि x बराबर 10 तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि यह चैप्टर 3 विचरण नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें पूरी प्रश्नावली के प्रश्नों को हम अच्छी तरीके से हल करना सीख चुके हैं। तो चूंकि यहाँ पर दिया है कि y का प्रतिलोमानुपाती x है तो क्या हो जाएगा y, और चूंकि यह प्रतिलोमानुपाती है इसलिए हम प्रोपोर्शनल लगाएंगे। और प्रति हमें यह बताता है कि यह 1/x होगा। तो y का प्रतिलोमानुपाती x है को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, y प्रोपोर्शनल 1/x। फिर क्या करते थे कि इस प्रोपोर्शनल को हटाकर यहाँ पर हम कोई नियतांक जोड़ते थे। तो क्या हो जाएगा, y इस प्रोपोर्शनल की जगह पर लगाएंगे बराबर, तब यहाँ पर जुड़ जाएगा नियतांक कोई k या यम जोड़ दें, ठीक है, और बटे में है x, ठीक है। तो k गुणे 1/x इस प्रकार से लिखेंगे। तो k अकम k/x सीधे यहाँ पर लिख दें हम k/x, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 डाल दें, क्योंकि इसी समीकरण से हमें y का मान ज्ञात करना है जब x का मान 10 हो। तो देखिए यहाँ पर यदि हम x का मान 10 रख देंगे तो y का मान k/10 हो जाएगा। लेकिन यदि हम बिना नियतांक अर्थात इस k को यदि हटाना है तो हमें k का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पर यह x का मान 4 और y का मान 5 दिया है तो इसकी सहायता से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 4 तब y बराबर 5, इसलिए समीकरण 1 से
तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, इस y की जगह पर लिखेंगे 5 बराबर k बटा x, x का मान रखेंगे 4। तो यहाँ से यदि k का मान ज्ञात करें तो चूंकि इधर भिन्न है तो इसके बटे 1 मानकर इसे भी भिन्न बना सकते हैं। तो k अक्कम k हो जाएगा और 5 चक्कू 20 हो जाएगा। तो k का मान आ जाएगा 20। ठीक है, तो k का मान तो प्राप्त हो चुका है। अब हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं जब x का मान 10 होगा। तो लिखेंगे अब जब x बराबर 10, इसलिए समीकरण 1 से y बराबर क्या हो जाएगा, k का मान रखेंगे 20 और बटे में x का मान रखेंगे 10। तो 10 अक्कम 10, 10 दूनी 20, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 2। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। फिर अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि जो यह पक्ष दिया हुआ है इसको हल करके हमें 1 के बराबर लाना है। ठीक है, तो चूंकि यह त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है और त्रिकोणमिति के चैप्टर को भी पूरा हल किया जा चुका है, तो उसमें हमने यह सीखा था कि यदि कोस माइनस का थीटा है तो जो यह माइनस है तो यह माइनस प्लस बन जाता है, अर्थात यह हो जाएगा डायरेक्ट कोस थीटा। और चूंकि कोस का जो व्युत्क्रम होता है वह होता है सेक, तो यदि सेक माइनस का थीटा है तब भी यह माइनस प्लस बन जाएगा, तो यह हो जाएगा सेक प्लस का थीटा। तो कोस को छोड़कर जितने भी अन्य त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनमें यदि माइनस आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि साइन आ गया माइनस का थीटा, तो इस माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार टैन, कॉट, कोसेक, ठीक है, इसमें यदि माइनस का थीटा आ रहा है तो उस माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, जबकि कोस में यदि माइनस का थीटा है तो वह प्लस बन जाता है। तो चूंकि हमें इसे सिद्ध करना है और इसे हल करके हमें 1 के बराबर लाना है, तो यह तो हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हल करके हमें 1 के बराबर लाना है। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ अभी से ही tan 45 अंश का मान रख सकते हैं या बाद में रख लेंगे, क्योंकि सभी का मान अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि कोस 450 का भी मान नहीं हमें पता है जिसको हमें पता करना होगा, और कोस 150 अंश का भी मान हमें नहीं पता है जिसे हमें पता करना है। तो उससे पहले जो यहाँ पर ये माइनस लगे हुए हैं पहले तो हम इनको हटा लें, तो क्या हो जाएगा tan 45 अंश। तो चूंकि यह साइन माइनस का थीटा है तो इस माइनस को हमें बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो यह माइनस यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पर इस माइनस को ना लगाकर हम इस माइनस को यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि जो यह साइन माइनस का 90 थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे tan 45 अंश और इंटू माइनस का साइन 90 अंश, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो यह माइनस हम शुरुआत पर भी रख सकते हैं, तो वही यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो माइनस का tan 45 अंश और इंटू में हो जाएगा साइन प्लस का 90 अंश, क्योंकि यह माइनस अब बाहर आ चुका है, और फिर इंटू में हमारे पास है कोस 180 अंश। और फिर इस पद में देखिए जो यहाँ पर यह कोस माइनस का 150 अंश है, तो यह तो माइनस जो है यह तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोस के साथ जो थीटा माइनस में होता है वह तो प्लस बन जाता है, तो यह माइनस तो हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ कोस 450 अंश और इंटू में कोस हो जाएगा 150। तो चूंकि 45 अंश का भी मान हमें पता है, 90 अंश का भी मान पता है, 180 अंश का भी मान पता है, लेकिन 450 अंश का मान नहीं पता है। तो त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में हमने सीखा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अर्थात इसमें सभी त्रिकोणमिति अनुपात प्लस के रहेंगे। ए का मतलब आल होता है और इसमें एस का मतलब साइन, तो जो साइन है वह प्लस का रहेगा। तो चूंकि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है तो कोसेक भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इसमें टी का मतलब tan, तो इसमें tan प्लस का रहेगा, और इसमें सी का मतलब है कोस, तो इसमें कोस प्लस का रहेगा। ठीक है, तो कोस का उल्टा चूंकि सेक होता है तो सेक भी प्लस का रहेगा, tan का उल्टा कोट होता है तो कोट भी प्लस रहेगा। तो चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक यह है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से जितना भी थीटा कम होगा तो इसके साथ जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो सारे प्लस के रहेंगे, तो इसमें 90 माइनस थीटा आ सकता है। और फिर जब हम 90 से ऊपर जाएंगे, मतलब जब दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, क्योंकि यह पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा चतुर्थांश है, यह तीसरा चतुर्थांश है और यह चौथा चतुर्थांश है, तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा 90 प्लस थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि 90 से बड़ा होगा जबकि 180 से कम होगा, तो इसको हम 180 अंश माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। और जब इसमें आएंगे 180 से बड़ा 270 से कम, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 अंश प्लस थीटा या 270 अंश माइनस थीटा। फिर जब इसमें आएंगे इस चतुर्थांश में तो यह होता है 360 डिग्री का, तो 270 अंश प्लस थीटा हो जाएगा या 360 अंश माइनस थीटा रहेगा, तो बराबर माइनस tan 45 अंश का मान अब रख दें, तो tan 45 अंश का मान होता है 1, और चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे, और साइन 90 अंश का मान होता है 1,
तो यहाँ पर गुणा लगाकर यहाँ पर लिख दें 1 और फिर इंटू कोस 180 अंश। तो कोस 180 अंश का मान उतना ही होगा जितना कि कोस 0 अंश का मान होता है, ठीक है। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो भी 0 डिग्री के मान होंगे वो 180 के भी मान होंगे। तो चूंकि कोस 0 अंश का मान 1 होता है इसलिए कोस 180 अंश का भी मान 1 होगा, लेकिन यहाँ पर एक शर्त रहेगी कि इसका मान माइनस में रहेगा, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। जो यह कोस 180 अंश दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 अंश प्लस 90 अंश, क्योंकि 90 90 180 हो जाएगा। तो चूंकि यह दूसरे चतुर्थांश में है 90 प्लस 90, क्योंकि यहाँ पर है 90 प्लस थीटा जो कि दूसरे चतुर्थांश में है, तो इसमें सिर्फ साइन प्लस का रहता है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोस जो है यह माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और देखिए जब हम 90 अंश लेंगे या 270 अंश लेंगे तब इनके त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल जाते हैं, अर्थात साइन का बन जाता है कोस और कोस का बन जाता है साइन, टैन का बन जाता है कोट और कोट का बन जाता है टैन। इसी प्रकार सेक का बन जाता है कोसेक और कोसेक का बन जाता है सेक। और यह जब होता है जब हम 90 अंश या 270 अंश लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर 90 अंश लिया गया है इसलिए इस कोस की जगह पर हो जाएगा साइन 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान होता है 1 और साथ में यह माइनस भी रखेंगे, अतः इस कोस 180 अंश का मान माइनस का 1 होगा, तो -1। और चूंकि यहाँ पर गुणा भी साथ में लगा हुआ है माइनस भी है तो इसको ब्रैकेट में रख दें। और जैसे जो यहाँ पर यह कोस 180 अंश है तो चाहे तो हम देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो इन सभी के मान तो यहाँ पर रख दिए गए हैं। फिर प्लस कोस 450 है, तो चूंकि यह 360 से बड़ा है इसलिए हम 360 अंश प्लस, तो 360 प्लस कितना करें ताकि 450 हो जाए, तो 450 में से 360 घटा लें तो बचेगा 90। 360 प्लस यहाँ पर कर दें 90 अंश, ठीक है, क्योंकि 360 में 90 जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा। और फिर इंटू में है कोस 150 जिसे हम 180 अंश माइनस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 अंश में से 30 अंश जाएगा तो 150 अंश बचेगा। तो बराबर पहले तो इन तीनों की गुणा करा लें तो 1 कम 1 कम 1 ही होगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि 2 बार माइनस है। फिर प्लस, अब इसमें देखिए कोस 360 प्लस 90, तो यह किस चतुर्थांश में जाएगा, तो यह पहले चतुर्थांश में ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है 360, फिर इसके ऊपर जब जाएंगे तो 360 प्लस थीटा हो जाएगा जो कि यह पहले चतुर्थांश में हो जाएगा। और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, अतः इस कोस का मान प्लस का ही आएगा और त्रिकोणमितीय अनुपात तो बदलेगा नहीं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 90 और 270 में ही बदलता है। तो क्या हो जाएगा, कोस 90 अंश फिर इंटू कोस 180 अंश माइनस थीटा। तो चूंकि 180 लिया गया है इसलिए कोस का तो कोस ही रहेगा, और चूंकि यह दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन प्लस का रहता है, अतः इस कोस का मान माइनस में आएगा। तो इस माइनस को यहाँ पर रखकर इसको ब्रैकेट में बंद कर दें और 180 हटाकर यहाँ पर रख दें 30 डिग्री। तो अब मान रख दें इनके, तो 1 प्लस कोस 90 अंश का मान 0 होता है और गुणे कोस 30 अंश का मान √3/2 होता है, वो भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, चूंकि 0 की गुणा हमें माइनस √3/2 से करानी है तो 0 ही हो जाएगा। तो जब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और हमारा दायां पक्ष भी 1 ही है, तो बराबर राइट हैंड साइड और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। तो इस वीडियो में अब इतना ही, और जो शेष इंपॉर्टेंट प्रश्न रह गए हैं उसको पार्ट 2 में लाएंगे।